हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल चार्ट सीकर्स। स्क्रीन पर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और मंथली क्लोजिंग भी आ चुकी है और वीकली क्लोजिंग भी आ चुकी है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्या मूव कर सकता है। जैसे कि आपको काफ़ी वीडियोस में आपको मैं ये बताया है कि ये ए बी और सी वेव के फॉर्मेशन हो रही है इसमें, और मंथली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन पर आकर कहीं सी वेव जो है वो खत्म होनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ मंथली में इसने ग्रीन कैंडल दी है और अगेन लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से अभी हम इसको सेलिंग ही देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से रिटेस्ट हो चुका है और नीचे जो है वो सेलिंग के वॉल्यूम आ गए हैं। हाँ, अगर ये ग्रीन वॉल्यूम जो भी नीचे आया है, जो आप इंडिकेटर में देख रहे हो, अगर ये रेड के ऊपर क्लोज होता तो ये कंफर्म्ड सेलिंग का वॉल्यूम था। बट एज ऑफ नाउ मार्केट में बायर और सेलर के बीच में जद्दोजहद चल रही है, और रीज़न एक ही है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो मार्केट में अनसर्टनिटी लेके आता है, जिसकी वजह से कभी बायर और सेलर जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो देखते हैं फ्यूचर में बायर जो है वो मार्केट कंट्रोल करेंगे या सेलर जो है वो कंट्रोल करेंगे। वो चार्ट की थ्रू हम कोशिश करते हैं आगे जाने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम में अगेन ये डाउन ट्रेंड में ही है। सपोर्ट से इसने रिजेक्शन जरूर लिया है, ग्रीन कैंडल दी है, लेकिन अगेन हायर वॉल्यूम्स आए हैं जो सेलिंग की इंडिकेशन दे रहे हैं या फिर साइडवेज मूवमेंट की इंडिकेशन दे रहे हैं। तो देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में ये क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम में अगेन इसने रेजिस्टेंस जो मैंने लास्ट वीडियो में मार्क करके दी थी जब हम सपोर्ट 1 पे थे, कि मिनिमम इसको यहाँ पर जाना चाहिए था। और लेकिन अच्छा, एक वेव में एक कंडीशन थी कि अगर ये यहाँ पर जा रहा है तो इसको स्लो जाना चाहिए था, लेकिन ये एकदम फास्ट निकला है। तो वीक में भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम जो है वो पिछले रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे कम आया है। इसका मतलब इसमें जो है सेलर जरूर कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन बायर्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैवी हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। तो इसको और छोटे टाइम फ्रेम में कोशिश करते हैं देखने की। तो एज ऑफ नाउ तो ये मैं इसको अगेन, ये आपकी ए वेव है और ये बी और ये सी लगनी चाहिए इंटरनल टाइम फ्रेम के हिसाब से। बी यहाँ पर भी लग सकती है 79 के एरिया में ऊपर, वो देखेंगे इसके बाद जब आगे क्लोजिंग होगी। बट एज ऑफ नाउ वीकली रेजिस्टेंस जो है वो हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है, वहीं से इसको नीचे गिरना भी चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं क्या करते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगेन इसने वहां से रिजेक्शन जरूर ली है और अगेन ये यहाँ पर आकर कहीं दोबारा इसने डिमांड कैंडल बनाए और ये अनडिसाइसिव कैंडल जो बनी है वहां पर क्लोज कर पाया। लेकिन वॉल्यूम के अगेन रेड जो हमारे पास वॉल्यूम था वो हायर है, इसका मतलब इस कैंडल्स में बाई हुई है और करंट जो 2 कैंडल्स हैं इसमें सेलिंग चल रही है। तो अगेन डेली टाइम फ्रेम में भी सेम सिचुएशन है कि बायर और सेलर के बीच में कंट्रोल कौन लेगा वो लड़ाई चल रही है। 4 आवर में देखते हैं। 4 आवर में अगेन ये नीचे से आपके पास बाइंग का वॉल्यूम है। तो मंडे को क्या लगता है? तो मंडे को मुझे ये लगता है कि ये अगर 4 आवर के हिसाब से तो ये दोबारा रिटेस्ट करने जा सकता है, लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 4 आवर में या डेली टाइम फ्रेम में, तो मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर में हो जाएगी और ये ऊपर के सप्लाई जोन को टेस्ट करने जा सकती है। सप्लाई जोन ऊपर का ऑलरेडी मार्क्ड है, ये आपका 25,900 के आसपास है और 25,500 के आसपास है। तो 4 आवर का जो वॉल्यूम हमें ये बोल रहा है कि सुबह जो है ये मार्केट जो है एक बार ऊपर जानी चाहिए और बड़ा टाइम फ्रेम जो है उसको नीचे लाने की कोशिश करेगा। हाँ, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है आपका 24,600 के ऊपर या फिर इस जोन के ऊपर आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। 24,770 राउंड फिगर आप ले सकते हैं। तो ये मार्केट जो है ऊपर का जोन जो है वो टेस्ट करने जा सकती है। इससे छोटे टाइम फ्रेम में हम मोस्टली डिस्कस नहीं करते, बट एज ऑफ नाउ चार्ट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बायर सेलर के बीच में आपको चार्ट्स में दिखाया भी है कि उनके आपस में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो अगेन ये वॉल्यूम जो है ग्रीन का डाउन है, इसका मतलब ये है कि 1 आवर में ये बाइंग चल रही है और 4 आवर में बाइंग चल रही है। बड़े टाइम फ्रेम में सेलिंग है, छोटे टाइम फ्रेम में बाय है। तो ये उम्मीद है कि मंडे को दोबारा इस लेवल को 24,268 टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद ये नीचे गिरना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो ये ऊपर के लेवल को लगाने जा सकता है। टेक हमारा वही है कि मार्केट जो है वो साइडवेज रहनी चाहिए जब तक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होती। नीचे से शार्प जरूर किया है, लेकिन अगेन रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लिया है और नीचे अगेन हमारे पास ये हैमर या फिर मॉर्निंग स्टार बना हुआ था। तो ये यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग आई है और उसके बाद ऊपर निकल गया, इसको अनबैलेंस भी क्रिएट कर दिया है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या मूव करता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है प्योरली न्यूज़ बेस पे रहेगा। जियोपॉलिटिकल टेंशन भी चल रही है और साथ में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आने हैं उसके भी वेट हो रही है। यही था टेक्निकल एनालिसिस, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। होपफुली आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ट्विटर के लिंक और टेलीग्राम के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।